इसी चतुर्थ स्कंध में 8वें अध्याय में ध्रुव जी का विस्तार पूर्वक चरित्र बतलाया गया है, वर्णन किया गया है। आइए हम सब शुद्ध श्रोता बन करके इस कथा को श्रवण करते हैं और अपने जीवन को ध्रुव जी की भांति समर्पित कर उन्हीं प्रकार से हम भी अपने राह में चलते हैं। परंतु एक काम है, आप सब श्रोता बन करके इस कथा को श्रवण करिएगा। श्रोता बनेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। आइए हम सब श्री ध्रुव जी का चरित्र का श्रवण करेंगे, उसके बाद आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। जाए उत्तान पादस्य सुनीतिः सुरुचिस्थयोः सुरुचिः प्रेयसी पत्युर नेतरायत सुतो ध्रुवः। श्री स्वयंभू मनु जी के पुत्र श्री उत्तानपाद जी के 2 रानियां थीं। कौन कौन सी? सुनीति और सुरुचि। सुनीति का अर्थ होता है जो नीति से चले और सुरुचि का अर्थ होता है जो रुचि से चले। नीति का क्या मतलब होता है? अब आप लोग ध्यान दीजिए, हम ही उत्तानपाद हैं और हमारी ही 2 रानियां हैं। कैसे कहें? अब कहेंगे महाराज क्या बोल रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, हम लोग भी अपने छोटी रानी से कितना प्रेम करते हैं, रुचि से, और नीति को कोई प्रेम नहीं करता। क्यों? शास्त्र नीति कहती है कि आप 4 बजे भोर उठ जाओ, और रुचि कहती है कि सुबह सुबह बढ़िया नींद लगती है, कौन उठ जाए। इसीलिए हम भी छोटी रानी को ज़्यादा प्रेम करते हैं रुचि से, और नीति को कोई नहीं चाहता। कौन चाहता है? इसीलिए उत्तानपाद जी भी अपनी छोटी रानी से अत्यंत प्रेम करते थे। एक बार ध्रुव जी अपने पिताजी से मिलने की बहुत चाह थी, थोड़ा मिल लूं पिताजी से, बहुत दिन हो गया। ध्रुव जी उस समय छोटे थे। ध्रुव जी पिताजी के पास गए और उनको अपना परिचय देते हुए कहा, है पिताजी मैं ध्रुव हूँ। पिताजी ने पहचान करके जैसे ही अपने गोद में उठा करके, पुत्र मोह के कारण अपने गोद में उठा करके बैठाए, तभी माँ सुरुचि देखी, अरे मेरा बच्चा कभी गोद में नहीं गया, अब इसका बच्चा गोद में जाएगा और कुछ दिन के बाद सिंहासन में भी आ जाएगा। इसलिए सुरुचि माँ ने ध्रुव जी का हाथ पकड़ करके जोर से फेंका जमीन पर और बोलती हैं, यदि तुमको राजा के और पिताजी के गोद में बैठना है तो भगवान विष्णु की आराधना करो, और यदि वो प्रसन्न हो जाए, प्रकट हो जाए, तो उनसे एक ही वर मांगना कि वो अगले जन्म में हमको श्री माता सुरुचि के गर्भ से उत्पन्न करिएगा। दोष तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम्हारा दोष यही है कि तुम मेरे गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए, जा करके सुनीति के गर्भ से उत्पन्न हुए, इसलिए कोई अधिकार नहीं है महाराज के गोद में बैठने का। ध्रुव जी को बहुत कष्ट लगा। ध्रुव जी रोते रोते आए और अपने माँ को बताए। माँ बोलती हैं, हे बेटा, माँ मंगलम तात परे सुमस्था भूमते जनो यत पर दुख दस्ता। हे बेटा, वो मैं तुम्हारी सगी माँ होकर के भी तुमको वह शिक्षा नहीं दे सकी जो तुम्हारी सौतेली माँ ने दे दिया। कितने भाग्यशाली हो कि तुम्हारी सौतेली माँ ने तुमको शिक्षा दिया कि जा करके भगवान की तुम क्या करो, आराधना करो बेटा। ध्रुव जी पूछे, माँ भगवान कहाँ मिलेंगे और भगवान कैसे हैं और किस भगवान की मैं आराधना करूं? नान्यम ततः पद्म पलास लोचनाद दुख छिंदम ते मृगयामि कंचनम। तुम जाकर के भगवान श्री हरि को ढूंढो, और कहाँ मिलेंगे तुमको? वन में जाना पड़ेगा, भगवान की आराधना करिए, और भगवान अगर आपको मिल जाए, उनके गोद में बैठ जाओगे तो किसी माई के लाल में दम नहीं है कि तुमको उतार दे। ये पिता तुमको उतार दिए तो क्या हुआ, जा करके जगत पिता के गोद में बैठो। ध्रुव जी को यह बात बहुत अच्छी लगी, वह रात को ही निकल गए। वन में जाते 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 नेकते नेकते कहीं दूर तक पहुंचे ध्रुव जी। इतने में नारद जी का दर्शन हुआ।
नारद देव दर्शन, जिसका नारद जी का दर्शन हो जाए तो समझ लेना अब हमको परमात्मा मिल जाएंगे, क्योंकि नारद जी भी बड़े भाग्य से मिलते हैं, जिसका भाग्य अच्छा होगा उसी। अब आप लोग बॉलीवुड में देख करके सोचते हैं नारद, जो लड़ाई करवाए वही नारद, लेकिन नारद जी का स्वभाव आप पढ़िए, जानेंगे तब जानेंगे कि हाँ नारद जी कौन थे, क्या उनका महत्व था। नारद जी ध्रुव जी से बोले, बेटा कहाँ जा रहे हो और तुम हो कौन? ध्रुव जी ने अपनी परिचय बतलाई और बोलते हैं, हे प्रभु, हे मुनिवर, मैं विष्णु भगवान को खोज रहा हूँ। नारद जी हंसते हुए बोले, बेटा वो कोई पत्थर और पेड़ नहीं है कि तुम हेर लोगे, तुमको उनका रूप का स्मरण करना पड़ेगा। किसी पेड़ में, किसी पत्थर में स्मरण करो, वहीं पर तुमको मिल जाएंगे। तो ध्रुव जी बोले, हे मुनिवर, मुझे उनके गोद में बैठना है, मेरे पिताजी ने मुझको अपने गोद से उतारा, इसलिए मैं उनके गोद में बैठना चाहता हूँ। ध्रुव जी की बात नारद जी अत्यंत समझ गए और बोले, हे बेटा, तुम वहाँ यमुना तट के स्थिर में तुम चले जाओ, वहाँ जहाँ मधुबन है, मधुबन में तुम भगवान की तपस्या करोगे, भगवान तुम्हें अवश्य दर्शन देंगे। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। उस यमुना जी के तट में मधुबन में सानिध्य रोज भगवान आते हैं, वहां पे उसके किनारे भगवान रोज भ्रमण करते रहते हैं, नित्यदा हरे, भगवान वहां हरदम भ्रमण करते रहते हैं। और नारद जी ने श्री ध्रुव जी को एक मंत्र बतलाया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को जो 7 रात्रि तक जप कर ले, मैं नहीं बोल रहा हूं, भागवत में लिखा हुआ है, जपस्य परमो गुई है श्रूयताम में नृपात्मज यम सत्तरात्रम प्रठनम पुमान पश्यति खेचरान। 7 रात्रि निष्ठा और अपने श्रद्धा से यदि इसको जप कर ले तो सिद्धों को देखने की ही उसको शक्ति प्राप्त हो जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यह मंत्र दे करके ध्रुव जी को विदा किए। ध्रुव जी मधुबन में आए। आज भी मधुबन में ध्रुव टीला बना हुआ है, आप लोग जाएंगे दर्शन करेंगे तो बना हुआ है, ये रियल बात है। आप लोग कभी जाइएगा वृंदावन मथुरा तो आप जरूर जाइएगा वहाँ मधुबन में, दर्शन करिए, बहुत पुण्य प्राप्त होता है। ध्रुव जी पहुँचे और ऐसा प्राणायाम चढ़ाया, 1 महीने में 12 दिन में 1 बार भोजन, दूसरा महीना लगा तपस्या का, 12 दिन में 1 बार फलाहार, फिर 12 दिन भूखे बिना भोजन के तपस्या करेंगे। चौथा जब महीना लगा, तीसरा महीना लगा, चौथा महीना लगा, ऐसे प्राणायाम चढ़ाते चढ़ाते वायु का भक्षण करते करते जैसे ही 5वां महीना लगा, सब त्याग करके ध्रुव जी ने ऐसा कठिन प्राणायाम चढ़ाया, अपने दोनों पैरों के अंगूठों के ऊपर खड़े होकर के सारे देवताओं का सांस रुक गई, श्वास लेना बंद हो गया। सब देवता भयभीत होकर के भगवान नारायण के पास पहुंचे। भगवान नारायण से कहे, त्राहि माम प्रभु। भगवान बोले, क्या विपदा आन पड़ी है? देवता बोले, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं श्वास नहीं ले पा रहा हूं, क्या हो गया? सर्दी जुकाम तो नहीं हो गया? क्योंकि सर्दी जुकाम में भी बंद हो जाता है नाक। तो बोले, नहीं प्रभु, सर्दी जुकाम तो कुछ नहीं हो, क्योंकि गर्मी का सीजन है, परंतु पता नहीं क्या हो गया, मैं श्वास नहीं लेना चाहता हूं, बंद हो गया सब श्वास। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, चिंता मत करो, ये मेरे ध्रुव भक्त का प्रकोप है, मैं भी उसे दर्शन दे करके आता हूँ और आप सबके श्वास पुनः आ जाएगी। तब से आप लोग विक्स ले लीजिए, जो मिलता है नाक में डालने वाला सफेद सफेद, वही ले लीजिए, काम चलाइए। भगवान ध्रुव जी के पास आए। ध्रुव जी को भगवान ने उठाने की कोशिश की, परंतु ध्रुव जी भगवान की मूर्ति ध्यान करके, कैसा भगवान का स्वरूप है उसको अपने हृदय में विराजमान करके उसी का ध्यान करते हुए तपस्या कर रहे हैं। भगवान समझ गए अब उठने वाला नहीं है, बहुत समय हो रहा है। भगवान ने जैसे ही चिटकी बजाई, उनके हृदय से जो भगवान की मूर्ति थी गायब हो गए। ध्रुव जी अत्यंत व्याकुल होकर के देखने लगे, क्या हुआ, भगवान कहाँ चले गए? इतने में सामने देखते हैं शांता
शांताकारम भुजग शयनम। भगवान यहाँ पर पहुँच गए, खड़े हुए देख करके उनके चरणों में गिर गए और बोले, हे प्रभु, मैं कुछ पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, विद्या अध्ययन तो नहीं किया हूँ। यदि मैं पढ़ा लिखा होता तो आपकी स्तुति करता, पूजन करता, आपकी गाथा गाता। भगवान समझ गए, अपने शंख को ध्रुव जी के कपोल गाल में स्पर्श करा दिया। स्पर्श करते ही ध्रुव जी ने 12 श्लोकों में, 12 श्लोकों में भगवान की स्तुति करते हैं। आइए हम सब प्रेम से बोलते हैं ध्रुव स्तुति, और आप भी साथ में बोलिएगा। युन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः सुधाम्ना। अन्याश्च हस्त चरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्रकाश भैया से आने वाला वॉइस कॉल। प्रकाश भैया से आने वाला वॉइस कॉल। प्रकाश भैया से आने वाला वॉइस